हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल अभ्यास एकेडमी। आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज वो नंबर सिस्टम का पार्ट था। आज हम लोग नंबर सिस्टम में ही देखेंगे क्या, यूनिट डिजिट, जिसको बोलते हैं हम लोग इकाई का अंक। मान लीजिए कोई भी एक संख्या लिखते हैं हम लोग 4356, तो ये जो लास्ट संख्या है इसी को बोलते हैं हम लोग इकाई का अंक। चलिए कैसे कैसे क्वेश्चन से बनते हैं, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा इसमें जो रूल है उसको याद रखना है। ठीक है, सारा कुछ देखेंगे हम लोग पूरे डिटेल्स में। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। ओके, मान लीजिए ये ऐसे लिखे हम लोग, ये एक बड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, इस बड़े से कैलकुलेशन में अगर हम लोग पूछ ले कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, तो क्या करेंगे आप लोग बस ये जो आखिरी का नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 6 3 8, मतलब 6 3 18, 18 हो गया तो लास्ट में क्या है, लास्ट में 18 का 8 होगा। एक और 8 होता है तो 8 को लेके फिर 8 6 48, फिर से 8 आ गया, 8 दूनी 16, मतलब कितना लास्ट में आ रहा, 6। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, जितना भी रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके अंत में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए जानते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन था। अब इसमें ऐसे कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ऐसे चीज को जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा कुछ नियम के बारे में इसके पढ़ना पड़ेगा। कुछ एक दो नियम है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन तो चुटकियों में आप बना लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो क्या लिखा हमने बोर्ड में, 0156। जी, 0156, इसका साइक्लिसिटी जो होता है, साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, कितने बार वो रिपीट कर रहा है। ठीक है ना, तो 0156 ऐसे याद रखिए आप, 0156। तो 0156 का साइक्लिसिटी कितना है जी, 1 है। कितना है, 1 है। मतलब क्या होता है इसका, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कभी भी किसी के अंत में 0 है, उसका कितना ही पावर कर लीजिए आप, उसका लास्ट में अगर 0 है तो उसके यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे देख लीजिए 10 का अगर स्क्वायर करिए आप, कितना आएगा, 100। 10 का क्यूब करिए तो क्या हो जाएगा, 1000। तो ऐसे करिएगा तो मतलब लास्ट में क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा, है ना दोस्तों। मतलब लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। अगर किसी के अंत में 0 पहले से है तो उसके लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इसी के साथ ही जितना भी, अगर मान लीजिए 1 है, 11, 11 का अगर आपको स्क्वायर करना हो तो क्या मिलेगा आपको, 1 to 1 मिलेगा। उसी तरह अगर 21 ले ले, 21 कितना होगा, 4 4 1 होगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या के अंत में अगर 1 है तो उसके स्क्वायर करे, क्यूब करे, या फिर कितना ही पावर कर ले, लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। उसी तरह 5 और 6 के साथ भी आप चेक कर सकते हैं खुद से भी। मान लीजिए किसी का 25 का स्क्वायर करते तो कितना आता है, 625। 15 का स्क्वायर करते कितना आता है, 225। लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो ये ऐसा संख्या है जिसके अंत में हो जाए, अगर उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हम लोग को, सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, क्या याद रखना, 0156, 0156। वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं और भी नंबर्स हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। हम लोग डेसिमल सिस्टम में टोटल 10 नंबर होते हैं, हम लोग को 4 देख लिया और बच गए हैं 6 नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप लोग एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें से जैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको बनना ही बनना है। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा हमने, 4 और 9। 4 और 9, इसको 49 लिखिए, याद रखिए। 49 बोल के याद करिएगा तो ज्यादा देर तक याद रहेगा, ज्यादा दिन तक सारी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, 4 एंड 9, 49। तो इसका साइक्लिसिटी कितना होता है, 2 होता है। आइए देखते हैं, मतलब अगर हम लोग 4 का पावर 1 ले तो कितना आएगा, 4। 4 का अगर 2 ले ले तो कितना आएगा, 16। ठीक है ना, 4 का 3 ले ले तो वेरी गुड, 64। ठीक है, और 4 का 4 ले ले तो 64 गुणा 4 कर दीजिए, 4 चौके मतलब 256। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, फिर 4, फिर 6। तो ये 4 6 4 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसका साइज कितना बोला गया है, 2। मतलब एक बार 4 आएगा तो एक बार 6। तो आप गौर करिए ये क्या है, हाँ, नंबर सिस्टम में पढ़ाया था ना, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर होता है। अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो पहले नंबर सिस्टम का वीडियो देखिए, वहां से नंबर्स को समझिए बहुत अच्छे से, उसके बाद आइए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1 जो लिखा है ये कौन सा नंबर होता है, हाँ वेरी गुड, ऑड नंबर। ये ऑड है और ये वाला क्या है, इवन है ना। तो 2 से जो कटता है वो इवन होता है, जो 2 से नहीं कटेगा वो ऑड होता है। तो ये ऑड है, तो ऑड में देखिए जो नंबर है वही आ रहा है, 4 आ रहा है। और इवन जो हो रहा था कितना, ज्यादा 6 हो रहा है। मतलब 4 में अगर पावर रहेगा क्या, ऑड, तो आएगा 4। अगर रहेगा पावर इवन तो क्या आएगा, 6। ठीक है, तो इस पे मान लीजिए क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। ऐसे लिखा हुआ है और आपको दे दिया पावर कितना, 36। तो भाई साहब 36 लास्ट में क्या है, 6 है। तो 6 कैसा नंबर है, 6 इवन नंबर है। और लास्ट में क्या है, 4। तो इसका अगर इकाई अंक पूछ ले आपको तो 4 का पावर अगर इवन लेंगे, 4 का पावर अगर इवन लेंगे तो इवन में क्या आता है, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऐड क्या हो जाएगा, 6। और भी इससे पूछ सकता है, मान लीजिए ऐसे दे दे, आप पूछे ये अब कितना है पावर, 17। 17 क्या है, ऑड है। तो
ऑड जब पावर रहेगा तो किसमें आएगा 4 आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 4 का साइक्लिसिटी कितना है 2। सेम उसी तरह से 9 का है, 9 का आप लोग खुद से करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। एक बार याद रखिए कि आपको खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा और खुद से इसको नोट करके चलिए, कॉपी पेन निकाल के बैठिए और खुद से देखिए 9 को निकालिए। 9 का योग करिए, पावर 1 लीजिए तो कितना आएगा 9 और 1 9 आएगा, और 9 का अगर 2 लीजिएगा तो कितना जाएगा 81, जो कि है क्या एक बार 9 एक बार 1, एक बार 9 एक बार 1, इस तरह से आएगा, आप लोग खुद से करिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और जो बच गया नंबर है 2 3 और 7 8। ठीक है, इसको हम लोग सब याद रखेंगे। इसका साइक्लिसिटी जो होता है वो 4 होता है। कितना होता है 4। इसका साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है। क्या इसका मतलब है आइए जानते हैं इसको। 2 का पावर अगर 1 लीजिएगा आप तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 का 2 लीजिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। 2 का अगर 3 लीजिएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। 2 का पावर अगर 4 लीजिएगा तो कितना आएगा 16 आएगा। 2 का 5 लीजिएगा तो कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है, 2 का अगर 6 लीजिएगा तो कितना आएगा वेरी गुड 64। 2 का 7 लीजिएगा तो कितना आएगा 64 दूनी 128। 2 का 8 लीजिएगा तो 128 दूनी 256। आप एक चीज इसको नोट करिए, क्या है 2 फिर 4 फिर 8 फिर 6 फिर से 2 फिर से 4 फिर से 8 फिर से 6, मतलब ये 4 साइक्लिसिटी हुआ। साइक्लिसिटी कितना हुआ साइक्लिसिटी 2, यहाँ पहले 2 हुआ फिर 4 फिर 8 फिर 6। तो इस तरह से इसका जो रिपीटिशन है 4 हो रहा है, 4 के बाद फिर से वो रिपीट कर रहा है, मतलब 4 अलग अलग नंबर आ रहा है उसके बाद फिर से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, जिस वजह से इसका बोला गया है साइक्लिसिटी 4 बोला गया है। ठीक है, तो जितने भी ये नंबर लिखा है मैंने 2 3 7 8 सभी का साइक्लिसिटी कितना है 4 है। मतलब आप 3 को भी करिएगा, 3 का पावर 1 तो 3 आएगा, 3 का 2 9 आएगा, 3 का 3 27 आएगा, उसी तरह 3 का 4 81 आएगा। मतलब नंबर क्या होंगे बार बार रिपीट करेंगे 4 के बाद। ठीक है, 4 के बाद मतलब ये 2 4 8 6 फिर से क्या आएगा 2 4 8 6, इस तरह से चलते रहेगा, इसलिए इसको बोला जाता है इसका साइक्लिसिटी कितना 4। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपसे, तो जितने भी नंबर है ये सबके उसी तरह से होता है। ठीक है, ठीक है, क्या पूछेगा 342 का पावर 43 है तो बताइए इसका इकाई कितना हो। लास्ट में कितना है 2 है, बाकी सबको भूल जाइए। किसको देखना है 2 को देखना है। तो 2 को देखना है, 2 का पावर कितना है 43। तो ये इसका 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है। तो इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है कितना से 4 से। ठीक है, तो अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर देखिए 4 से भागा लगाइए तो कितना बच 4 देंगे 40, 3 बच जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वीडियो, इसके बाद जो हम लोग पढ़ना है वो हम लोग का विभाज्य थ्योरम है, मतलब विभाज्य थ्योरम सॉरी, मतलब विभाज्य का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है हम लोग को। तो अभी देखिए हम लोग, तो वहां पे पढ़ेंगे हम लोग 4 से कौन संख्या कटता है। 4 से कटने के लिए अंत का अगर 2 संख्या कटे, मान लीजिए यहाँ पे और भी कोई नंबर रहता तो हम लोग उसका 2 संख्या को देखते। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है मुन्ना, रिमाइंडर बच रहा है 3। कितना बच रहा है 3 बच रहा है रिमाइंडर। तो हम लोग 2 का 3 कंसिडर करेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ लगा देंगे। कितना हो जाएगा 2 का 3 8, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। लेकिन अगर ऐसा रहता तो ये 20, ये तो पूरा तरह से विभाज्य हो जाएगा 4 से, है ना। तो 4 से विभाज्य हो जाएगा तो शेष नहीं बचेगा। तो भी हम लोग क्या लिखना है 2 का पावर 0 नहीं लिखना है, 2 का पावर कितना लिखना है 4। और 2 का 4 कितना होता है ऐड करके, 2 का 1 था 2, 2 का 2 था कितना वेरी गुड 4, 2 का 3 8, 2 का पावर 4 16, मतलब यहाँ लास्ट में कितना आएगा 6। तो जब कभी विभाज्य हो जाएगा तो आपको उसका पावर 4 लेके चलना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए पावर है 17, हाँ तो ये 17 है, इसको 4 से भागा लगाएंगे कितना बचेगा शेष वेरी गुड 1 बचेगा, 3 का 1 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको हम लोग किया, आगे और बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब ये साइन होता है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए इसे लगा ऐसे लिखते हैं तो इसको फैक्टोरियल बोलता है, या फिर ऐसे लिखा रहता है। तो फैक्टोरियल का मतलब मान लीजिए आपने लिख दिया इसमें, मतलब इसका मतलब 2 के से जितना कम है संख्या उसको आपस में गुणा करना। 2 × 1 कितना हो गया 2। अगर मान लीजिए ऐसे लगाते हैं हम लोग 4 में, 4 का फैक्टोरियल तो क्या होगा तो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह से अगर 5 का पूछ ले तो 5 का क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 होगा 20, 20 30 60, 60 दूनी 120। तो याद रखिएगा 4 से जितना भी बड़ा होगा फैक्टोरियल में, 4 से जितना भी बड़ा होगा फैक्टोरियल में उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 0 होगा। 4 से बड़ा अगर फैक्टोरियल में कोई भी संख्या हो जाए तो उसका जो फैक्टोरियल मतलब निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, मतलब 4 से बड़ा कोई संख्या हो जाए, मतलब 5 6 7 कुछ भी हो जाए, तो क्योंकि उसमें देखिए क्या आएगा उसमें 5 आएगा और 2 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 5 से जो बड़ा होगा उसमें पूरा एकदम अंतिम तक लेके आना है। 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है उससे कम जितना संख्या उसको आपस में गुणा कर देना। मान लीजिए आप यहाँ पे 8 लिखे, तो 8 का अगर फैक्टोरियल निकालिएगा तो उसमें क्या आएगा 8 भी आएगा 7 भी आएगा 6 भी आएगा 5, 5 और 2 जैसे आएगा तो क्या बना देगा 0 बना देगा। तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग केवल 4 तक का फैक्टोरियल याद रखते हैं, बाकी जितना ही बचेगा सब में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए इससे हम लोग
जो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, ताकि आपको डाउट न रहे और आप एग्जाम में आसानी से इसको सॉल्व कर सके। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक नंबर को। 3625, ये कितना है? 5 है, और इसका पावर कितना है? 333, और ये कितना है? 4268 का पावर 645। तो पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा इसको। ठीक है, तो पहले देखिए लास्ट में क्या है? 5। हम बताया था कि 0 156 याद रखना, 5 अंक अंतिम में रहेगा, पावर कुछ भी रहे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। और यहाँ पे कितना? 8, तो इसका सेकेंड कितना होता है? 4। बहुत अच्छा। 8 का कितना होगा सेकेंड याद रखना है? 0156 और 49 और 2, ठीक है, 3 7 8। इसका होता है 4 साइक्लिसिटी, इसका होता है 2 और इसका होता है 1। मतलब ये संख्या रहेगा तो यही आएगा, और ये रहेगा तो रिपीट होगा। एक बार ऑड और इवन लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। इसको भागा लगाइए कितना से? 4 से भागा लगाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा? शेषफल 11 चौके 44। क्या बच जाएगा? एक शेषफल बचेगा, मतलब 8 का पावर 1। तो 8 का पावर 1 जो होगा कितना होगा? 8 ही होगा। 8 का पावर 1 अगर होगा तो कितना होगा? 8, और 8 पे 40, 40 का क्या होगा? 40 का 0। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 का 0। लगता है इसका ऑप्शन गलत हो गया है, एक ऑप्शन एक नहीं, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? 0। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ये वाला 7 का पावर कितना है? 95, और 3 का पावर कितना है? 58। दोनों ही देखिए, दोनों का ही सेकेंड कितना है? 4 है। तो इसको भागा लगाइए किससे? वेरी गुड, 4 से लगाएंगे तो कितना होगा? 3 बच जाएगा। कितना बचेगा? 4 दूनी 8, हो जाएगा 15, 4 3 12। 7 का पावर 3 माइनस 3 का पावर कितना हो जाएगा? भागा लगाएंगे तो 56 कटता है। 4 एकम 4, 4 चौके 16। 3 का पावर कितना बच जाएगा? 2। 7 का 3 कितना होता है? 7 का क्यूब 3 4 3, मतलब 3 हो गया। और 3 का 2 कितना होता है? 9। तो बताइए 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से जाएगा तो 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4। फिर समझिए एक बार, जो पावर है उसको डिवाइड करिए 4 से। देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3 बचेगा। तो जो संख्या है उसका पावर कितना हो गया? 3। उसके बाद जो कितना लास्ट, मतलब ये 3 है, इसका मतलब इसको भागा लगाइए किससे? 4 से भागा लगाइए। 4 से जब भागा लगाएंगे तो इसको कितना बचेगा? 2 बचेगा। और ये कितना हो रहा है? 7 का पावर 3, तो कितना आएगा? 7 का पावर 3 होगा 343, 343, और ये कितना हो जाएगा? 9। तो अब ये अगर मान लीजिए हम 3 लिखते हैं, तो 3 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो जो इससे पहले संख्या होगा उससे क्या लेना पड़ेगा? एक कैरी लेना पड़ेगा, एक हाथ से लेना पड़ेगा। तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? फिर 4। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4। आइए इसको देख लेते हैं 3 नंबर को। ठीक है, कितना है इसके लास्ट में? 7 है। 7 है तो इसको भागा लगाएंगे कितना से? 4 से। तो 96 कटता है। 7 का और कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। यहाँ पे भागा लगाएंगे, एक तो एक ही रहेगा ये, और यहाँ पे भी क्या रहेगा? माइनस 7 का पावर 3। ठीक है, तो 7 का पावर 3 अभी देखिए कितना आ रहा था? 343, मतलब 3 प्लस 1 माइनस 3। 3 1 4, 4 में 3 जाएगा तो 1। तो इसका कितना जाएगा ऑप्शन में? ऑप्शन नहीं लिखे इसका, ऑप्शन में था इसका, हाँ, 0 1 2 और 7 था। तो कितना आ रहा हम लोग का? 1 आ रहा। अब देखिए बताया था मैंने फैक्टोरियल में कि फैक्टोरियल में अगर रहे 4 से बड़ा तो क्या होता है? उसमें 0 ही होता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी क्या है? 7 है, इसको भागा लगाएंगे कितना बचेगा? 7 का पावर 1 बचेगा। और यहाँ पे पावर कितना है? सॉरी, यहाँ पे पावर है 72, और ये संख्या कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 1। तो 7 इंटू 1 कितना होगा? 7। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करिए और भी अपने बुक से। और इतना देखने के बाद यूनिट डिजिट में कोई भी क्वेश्चन हो तो बन ही जाएगा। ट्राई करिएगा आप खुद से, नहीं बने तो कमेंट करिएगा।